हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। रूल्स वही है, 5 कार्ड्स निकालेंगे और उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। Please don't help me. Please don't help me. Please don't help me. Please don't help me. ओके, 5 कार्ड निकाल लिए हैं। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ से कोई ऐसी सिचुएशन है, ऐसी कोई चीज है, या फिर ऐसा कोई इंसान है जो कि आपके पार्टनर की लाइफ से दूर जा रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना आपके पार्टनर की लाइफ में, ये कहीं ना कहीं समय का पहिया, कहते हैं ना, समय का पहिया घूमता है तो सब चीजें बदलना स्टार्ट हो जाती है। तो वो चीजें बदल रही है आपके पार्टनर की लाइफ में। लेकिन आपके पार्टनर की अगर एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर बिल्कुल शांत है अभी। उनको नहीं समझ में आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है या उनको आगे क्या करना चाहिए। होता है ना, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जब चीजें बदलती है, परिवर्तन आता है, जैसे साल में परिवर्तन आया है, रिश्तों में परिवर्तन आता है, तो उस समय कुछ टाइम के लिए दिमाग पूरी तरीके से सुन्न हो जाता है। नहीं समझ पड़ता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तब इंसान क्या करता है, या खामोश हो जाता है, या फिर किसी ऐसे इंसान की गाइडेंस में जाता है वो, कि ताकि उसको सही रास्ता मिल सके कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, सिचुएशन सही है या गलत है, या जो कुछ भी उसकी लाइफ में ये चीजें आ रही है, ये क्यों आ रही है। तो ये सभी चीजें जानने के लिए आपके पार्टनर कहीं किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या कांटेक्ट किया भी है। अब ये जो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है ना, ये कोई स्पिरिचुअल गुरु हो या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा अनुभवी है, या किसी की गाइडेंस लेते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं कि ये जो उनकी लाइफ में अचानक से जो परिवर्तन आया है, जो चीजें बदली है उनकी लाइफ में, ये क्यों बदली है, या इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, प्लीज मैन हैप्पी एज वन से कार्ड क्लियर कीजिए। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपके पार्टनर की लाइफ से कोई गया है। देखो, 3 ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आया है। बहुत बड़ा ट्रिगर आपके पार्टनर को मिला है, बहुत ही बड़ा ट्रिगर मिला है। और ये जो ट्रिगर मिला है ना आपके पार्टनर को, इसकी उम्मीद आपके पार्टनर को बहुत पहले से थी। होता है ना, अंदेशा लग जाना, पहले से ही पूर्व आभास हो जाना, वो चीजें दिखाई दे रही कि आपके पार्टनर को ये चीज पहले से पता थी कि आने वाले टाइम में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कोई अपना ही है जिसने आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा ट्रिगर दिया है, बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। आपके पार्टनर जितना अपने आप को स्ट्रोंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही वो अपने आप में फोकस भी कर रहे हैं। साथ में देखो, तकलीफ तो है, लेकिन क्या होता है कि इंसान एक कदम जब लाइफ में आगे बढ़ता है ना, तो ये ट्रिगर के कारण ही बढ़ता है। जब इंसान की लाइफ में ट्रिगर आता है, तभी वो एक स्टेप आगे बढ़ता है अपने ग्रोथ पे। चाहे वो ग्रोथ स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, या फिर करियर से रिलेटेड हो, या फिर अपने सोच विचार से रिलेटेड हो, लेकिन आगे जरूर बढ़ता है। वही सिचुएशन आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है कि जो उनकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया है, इसमें आपके पार्टनर एक स्टेप और आगे बढ़ गए। एक स्टेप आगे बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी फायदेमंद है। आपके जो पार्टनर है ना, अब पूरी तरीके से उनका माइंड क्लियर होने लग जाएगा कि उनको लाइफ में आगे करना क्या है। जो अभी कंफ्यूज वाली स्थिति, या जो उनका दिमाग जो सुन हो रखा है, हैंग हो रखे हैं पूरी तरीके से, वो अभी ये समझ लो कि जनवरी मंथ या आधा फरवरी, ठीक है, ये लगभग लगभग 1 से 1.5 महीना ये सिचुएशन उनकी रह सकती है। लेकिन उसके बाद आपके पार्टनर का माइंड पूरी तरीके से क्लियर होगा कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है,
कौन से स्टेप उठाने हैं ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके, उनकी लाइफ अच्छी हो सके, हैप्पी फैमिली हो सके और वो अपनी लाइफ में भी एक सुखी संपन्न परिवार का सुख उठा सके। प्लीज हेल्प मी। सन के कार्ड को क्लियर कीजिए। थोड़े से आपके पार्टनर ईगो में आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईगो बहुत है। ईगो तो अभी भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन साथ में क्या है कि गिविंग नेचर में भी आ रहे हैं। ईगो तो है ही, लेकिन जब इंसान अकेला होता है ना, तो उसको लगता है कि मैं अकेले कैसे रहूंगा, तो उस स्थिति में क्या होता है, फिर वो गिविंग नेचर में आने की कोशिश करता है। लेकिन पेशेंस बहुत ज्यादा बना रखा है आपके पार्टनर ने, या ये कह सकते हैं कि सही समय का इंतजार कर रहे हैं। उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि वो कुछ स्टेप लेंगे या कोई एक्शन लेंगे तो वो काम हो जाए। कई बार क्या होता है कि हम एक्शन लेते हैं लेकिन हमें निराशा हाथ लगती है, लेकिन हम अगर कोई स्टेप उठा रहे हैं तो हम सक्सेस हो जाए, वो सही समय का इंतजार आपके पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अभी पेशेंस बना रखा है, अपने आप को अकेला कर रखा है। किसी की सिचुएशन में तो पार्टनर बहुत ज्यादा ईगो में आ रहे हैं और किसी की सिचुएशन में पार्टनर ने जानबूझ के खुद को अकेला कर रखा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। स्टैंड हेल्प मी। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है आपके पार्टनर को। उनको लग रहा है कि मुझे हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि मुझे हीलिंग की जरूरत है। अगर ये हीलिंग नहीं हुई तो फिर लाइफ बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाएगी। ठीक है, उनको क्या, सॉरी कैमरा हिल गया। उनको क्या लग रहा है कि अगर ये हीलिंग मुझे नहीं मिली तो मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ये हीलिंग किससे ले रहे हैं वो? ये हीलिंग ले रहे हैं डिवाइन से। जब इंसान बहुत ज्यादा टूटा हुआ फील करता है, अकेलापन फील करता है, हताश निराश अपने आप को महसूस करता है, उस स्थिति में वो कहाँ जाता है? भगवान की शरण में ही जाता है ना। तो वही चीज आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर भगवान की शरण में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दान पुण्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि उनकी हीलिंग हो सके। अब उनको ये नहीं पता कि हीलिंग क्या होती है, उनको ये नहीं पता कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे हीलिंग मिलेगी। लेकिन बात वही आ जाती है कि रोता हुआ इंसान कहाँ जाएगा? अपने माँ बाप के पास ही जाएगा ना। तो वो भगवान के पास गए हैं, उनके शरणागत हुए हैं। और पेरेंट्स के जाने के बाद, पास जाने के बाद बच्चे अपने आप को सिक्योर और सुरक्षित महसूस करते हैं। वही फीलिंग आपके पार्टनर की भी आ रही है कि जब वो डिवाइन के शरणागत हो चुके हैं, डिवाइन के पास गए हैं, उनके आश्रित हो चुके हैं, आश्रित तो नहीं बोलूंगी, उनके शरणागत हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, कोई मेरा अपना है। अपने आप को कंप्लीट महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है ना उनके, उन सब का समाधान सिर्फ एक है, और वो है मेरे भगवान। ठीक है, अब वो जिनको भी मानते हो, चाहे वो भोलेनाथ जी को मानते हो, चाहे वो कृष्ण को मानते हो, माता रानी को मानते हो, या गणेश जी को मानते हो, जिनको भी मानते हो, जिनमें भी उनकी श्रद्धा हो, चाहे साईं बाबा में उनकी श्रद्धा हो, जिनमें भी श्रद्धा हो, लेकिन आपके पार्टनर वहां जाकर अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल से कार्ड को रख कीजिए। आने वाले टाइम में आपके पार्टनर कोई बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। ठीक है, कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। अब ये एक्शन आपके लिए भी दिखाई दे रहा है और करियर के लिए भी दिखाई दे रहा है। दोनों चीजें हैं। बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा ऑफर आएगा जिसे वो एक्सेप्ट करने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो जो उनकी लाइफ में ऑफर आ रहा है उससे वो पूरी तरीके से रिसीव कर ले। ठीक है,
क्योंकि ये जो उनका टाइम रहा है, पिछला जो भी उनका साल रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाला रहा है, अप डाउन वाली सिचुएशन रही है, शक शंका वाली सिचुएशन रही है, परिवारों में मतभेद होते हुए दिखाई दिया है, अकेलापन फील कराया आपके पार्टनर ने, और इसी कारण से कहीं ना कहीं वो अपने आप से जुड़े भी हैं। अपने आप से इंसान कब जुड़ता है, जब वो चारों तरफ से अकेला हो जाता है। और वही चीज आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर अकेलापन फील करा आपके पार्टनर ने, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो अपने आप से खुद से जुड़े हैं, अपनी हायर सोल से मिल रहे हैं। मिल गए ये नहीं बोलूंगी मैं, वो तो सफर बहुत लंबा होता है, हाँ, पर मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में कोई बड़ा स्टेप उठाने वाले हैं, बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, ताकि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, कुछ ग्रोथ कर सके, ठीक है, या फिर अपने लाइफ को, होता है ना कि ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ लेके जा सके। और ये दोनों ही चीजों में ये कार्ड निकल के आ रहा है। ये उनके पार्टनर के लिए, मतलब आपके लिए एक्शन लेने का भी सोच रहे हैं, साथ में अगर वो करियर से रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो उसके लिए भी कोई बड़ा एक्शन लेने की सोच रहे हैं। दोनों चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये तो राइडर वेट से आपके पार्टनर की फीलिंग का पता चला है। अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे दूसरी डेक से, जहां पर आपके पार्टनर की डीप फीलिंग निकल के आएगी, ठीक है। Please join help me, please join help me, please join help me, please join help me। और उसके बाद देखेंगे आपके पार्टनर के मैसेज। चलो आपके पार्टनर की डीप फीलिंग क्या है देखते हैं। देखो, आपके पार्टनर कोई ना कोई फैसला लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब होता है कि अपनी लाइफ में एक्शन लेना चाहते हैं, जो कि एक्शन का कार्ड भी निकल के आया था। वो चाहते हैं कि उनके साथ अब न्याय हो। उनको क्या लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें खराब हो गई है, बिगड़ गई है, और इस वजह से वो काफी पेन में है। और अब वो उनकी लाइफ में चाहते हैं जजमेंट, ठीक है। वो चाहते हैं कि अब उनको न्याय मिलना चाहिए। दूसरा, फाइनल डिसीजन वो लेने का सोच रहे हैं आपके पार्टनर। जो बड़ी मैंने कहा ना आपको कि बड़ा एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हैं। और ये जो फाइनल डिसीजन है ना, ये लेने में उनको कम से कम, ये समझ लो कि 2 से 3 महीने लगेंगे, तब जाके वो फाइनल डिसीजन ले पाएंगे। इतना आसान नहीं है उनके लिए कोई भी फाइनल डिसीजन ले पाना। लेकिन इतना मैं आपको बिल्कुल श्योर बोल सकती हूँ, गारंटी से बोल सकती हूँ कि जो भी वो फाइनल डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में होगा। आज नहीं तो कल वो चीज आपके फेवर में होगी ही होगी। इसलिए आपके पार्टनर के लिए आप प्रेयर कीजिए कि वो जो भी स्टेप उठा रहे हैं, या जो भी डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, भगवान उनको ऐसी बुद्धि दे जिसके कारण से वो सही स्टेप उठा सके। वही क्या दिख रहा है, आपके पार्टनर को ये चीजें बहुत ज्यादा याद आ रही है कि उनके साथ किसी ने धोखा दिया, उनको ट्रिगर दिया, किसी ने उनके साथ गलत किया, विश्वासघात किया। ये एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा निकल के आ रही है। और इसी वजह से वो कभी कभी होता है ना कि जब इंसान इमोशन में रहता है ना, तब गलत स्टेप उठा लेता है अपने लाइफ को लेके, करियर को लेके, या कोई नए फैसले को लेके स्टेप गलत उठा लेता है। तो ये जो 3 महीने का टाइम मैंने बताया आपको, 2.5 से 3 महीने का टाइम, ये टाइम कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हील करेगा, और उसके बाद आपके पार्टनर को सही एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेगा कि अब सही समय है कि तुम अपनी लाइफ का डिसीजन अच्छे से ले सकते हो, ठीक है। अब वो डिसीजन चाहे आपको लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, क्योंकि दोनों ही चीजें निकल के आ रही है। और देख लेते हैं। प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी। और उसके बाद देखेंगे आपके पार्टनर के मैसेज।
देखो, आपके पार्टनर आपको कल्पनाओं में देख रहे हैं, सपनों में देख रहे हैं, आपको इमेजिन कर रहे हैं कि आप उनके पास हो। आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन बहुत अच्छा हो चुका है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझ रहे हो, एक दूसरे को प्यार कर रहे हो। ये चीज़ें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि अ, एक तरीके से कहीं न कहीं इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। और ये मैनिफेस्ट होने के कारण ही आपका जो झुकाव है ना आपके पार्टनर की तरफ बढ़ रहा होगा, या आपका मन ऐसा कह रहा होगा कि जैसे आपके पार्टनर की याद आ जाना, आपके पार्टनर के बारे में सोचना, या अचानक से आपके पार्टनर की कोई पिक्चर या कोई नाम सामने आ जाना, अचानक से कोई ऐसी याद सामने आ जाना जिसको देख के आप खुश होंगे, दुखी नहीं, खुश होंगे। ठीक है ना? कोई ऐसी चीज़ जिसके कारण कभी आप दोनों किसी खाने-पीने की चीज़ों को लेके बहसबाजी करी हो, या फिर कोई ऐसा मोमेंट्स जो नटखटपना वाला होता है ना, वो वाली चीज़ दिखाई दे रही है। और आपका आपके जो थॉट्स चल रहे हैं आपके पार्टनर को लेके, वो आपके पार्टनर कैच कर रहे हैं, और आपके पार्टनर जो आपको लेके सोच रहे हैं ना, वो चीज़ें आप कैच कर रहे हो। इसलिए कभी-कभी आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं, या फिर आपको आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आने लग जाती होगी। तो ये कनेक्शन कहीं सोल टू सोल कनेक्शन एक-दूसरे के साथ दिखाई दे रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ आपके पार्टनर अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। खुश रखने की कोशिश करने का सिर्फ़ मात्र एक ही कारण है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब मुझे रोने-धोने की एनर्जी से बाहर आना है। मुझे अब मेरी लाइफ़ को अच्छा करना है। अच्छे से मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर को कोई ट्रिगर मिला है, ठीक है ना? वो ट्रिगर के कारण ही वो आपकी यादों में खो जाते हैं, ताकि उस ट्रिगर से बाहर आ सके। आपकी मुस्कान, आप जो हँसते हो, या आपकी कोई ऐसी मेमोरी जो आप उनको हँसा देते थे पहले, ठीक है ना? चाहे कैसे हरकतें करके, कोई मज़ाक करके, या उनको छेड़ के, कैसे भी करके आप जो उनको हँसा देते थे ना, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर याद करते हैं। और उस वो चीज़ को याद करके, उस मोमेंट को, उस पल को याद करके आपके पार्टनर के चेहरे पे भी एक स्माइल सी आ जाती है। तो ये उनकी डीप फीलिंग है। फिर भी मैसेज देखना चाहूँगी। आज मैं खोलूँगी मैसेज का पिटारा। काफ़ी टाइम से मैसेज का पिटारा नहीं खुला है। अब खोलते हैं मैसेज का पिटारा। रीडिंग जैसे भी रेजोनेट होती है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। थैंक यू बोले, अपने आप को भी थैंक यू बोले, जहाँ तक हो सकता है सेल्फ लव में आए। ठीक है? चलो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं मैसेज के द्वारा आपके पार्टनर। डिवाइन पर भरोसा होने लगा है। जस्ट मैंने अभी आपको क्या कहा था कि आपके पार्टनर डिवाइन के शरणागत हो रहे हैं। मैंने अभी आपको समझाई थी ना ये बात, कि जैसे पेरेंट्स के पास बच्चा जाके कैसा सुकून भरा फील करता है, वहीं आपके पार्टनर भी डिवाइन से जुड़ रहे हैं। कोई मंदिर में जा रहे हैं, या तो रेगुलर जा रहे हैं, या फिर स्पेशल डे पे जा रहे हैं, और कहीं न कहीं डिवाइन के शरणागत हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना कि लाइफ में ट्रिगर क्यों मिलता है? लाइफ में ट्रिगर इसीलिए मिलता है कि हम डिवाइन से कनेक्ट हो सकें, हम हमारे सोल पर्पस को समझ सकें। लाइफ में कोई बहुत खुश है, तो वो क्यों मेहनत करना चाहेगा? अगर मान लो किसी के पास बहुत पैसा है, आराम से बैठे-बैठे खा रहा है, तो वो क्यों मेहनत करना चाहेगा? मेहनत कौन करता है? जिसमें अपन जो लाइफ में तकलीफ सह रहा हो, या फिर किसी ने एक जुनून हो, बना लिया हो, एक लक्ष्य बना लिया हो कि मुझे इस मुकाम तक पहुँचना है। तो वही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को अब भगवान पर भरोसा होने लगा है। बहुत अच्छी एनर्जी यही है, क्योंकि डिवाइन आपको कैसे भी इंट्यूशन के माध्यम से, या यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कैसे भी आप तक मैसेज पहुंचा देते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को मैसेज कैसे पहुंचाएंगे? उसके लिए आपके पार्टनर को भी कनेक्ट होना पड़ेगा डिवाइन से, जैसे कि आप कनेक्ट हो। और देख लेते हैं
आपकी चिंता तो कर ही रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि तुमने खाना खाया? ठीक है, जब वो आपसे मिले तब उनको बता देना कि आपने खाना खाया था ना या नहीं खाया था आज के दिन। ठीक है? तुम सपनों में आते हो। जैसे अभी मैंने डीप फीलिंग में जो कार्ड्स निकाले हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि वो आपको सपनों में देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं आपको। तो वही चीज मैसेज के माध्यम से भी निकल के आई है। और देखते हैं, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। ये जो मैंने आपको कार्ड्स बताया था कि आपके लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं, जो कुछ फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हैं, जिसके लिए मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया था कि 2, 2.5 या 3 महीने। ठीक है ना, लगभग इतना टाइम लगेगा। वो कुछ फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि वो जो भी होगा आपके फेवर में होगा। और वही बात इसमें आ गई है मैसेज में कि मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, विश्वास रखो, थोड़ा सा मुझे समय दो और मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और बताइए डिवाइन। 555, ये जब मैं खोल रही थी ना, ये मैसेज जब मैं खोल रही थी उससे पहले ही एक इंट्यूशन आ गया था कि 555 ही निकल के आएगा इसके अंदर, क्योंकि आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और ये परिवर्तन आपके और आपके पार्टनर दोनों के लिए ही पॉजिटिव है। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे ना, तब ऐसा नहीं है कि बस दोनों मिल लिए फिर अच्छे से घूमे फिरे, शादी करी, बच्चे पैदा किए, नहीं वो नहीं। या अगर फैमिली है तो वापस से अपनी फैमिली में एंजॉय करना, नहीं ऐसा नहीं। जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे तो अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करोगे। ठीक है, अपनी लाइफ में आप दोनों मिलकर अपना सोल पर्पस पूरा करोगे। इसलिए 555 की एनर्जी निकल के आई है। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं मैं, यही उनकी डीप फीलिंग है जो कि बोल रहे हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और बताइए डिवाइन, हमारी अधूरी कहानी, ये जो उनको ट्रिगर मिला है ना, उस वजह से ये आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं और इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारी अधूरी कहानी रह गई है, लेकिन मैं आऊंगा जरूर, मुझ पे भरोसा करो, मुझे कुछ टाइम और दे दो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। चलो शुक्र है अपनी गलती मान रहे हैं। ठीक है, पर ऐसा है नहीं, वो आपके लायक है तभी आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। और बहुत ही अच्छा मैसेज है, आई लव यू। आपको आई लव यू कह रहे हैं वो, जो कि उनकी डीप फीलिंग और ट्रू फीलिंग है। चाहे इंसान कितना ही दूर क्यों ना रहे, चाहे आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कितनी ही पार्टियां क्यों नहीं आ जाए, लेकिन जो डीप कनेक्शन जो रहता है, जो डिवाइन कनेक्शन जो रहता है, जो सोल टू सोल कनेक्शन रहता है ना, उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ समय के लिए, जैसे राम जी भगवान और सीता माता ये भी अलग हो गए थे, तो पर यह हमेशा के लिए अलग हो गए थे। उनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ रहा था, चाहे वो फिजिकली एक दूसरे से दूर हो। वही चीज दिखाई, जैसे राधा रानी कृष्ण कन्हैया, ये भले ही अलग अलग दूर दूर रहे हो, लेकिन ये सोल टू सोल कनेक्शन इनका था। उसी तरीके से भले ही आपके पार्टनर फिजिकल फॉर्म में दूर हो, अलग हो आपसे, लेकिन सोल टू सोल आपका कनेक्शन है। बहुत से मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसा भी हो रहा होगा कि उनके ड्रीम में उनके पार्टनर दिखाई दे रहे होंगे। जिसके साथ भी ऐसा हो रहा हो ना, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। चलो सेकंड लास्ट, तुम मेरा ट्रू लव हो। यही तो मैं रीडिंग स्टार्टिंग से बोले जा रही हूँ कि आप ही उनका ट्रू लव हो, आप ही से उनका कोई सोल कनेक्शन है। और वो चीज अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, तो आप उनका ट्रू लव हो, ये बात तो पक्की है। और खुशी की बात यह है कि वो अब इस चीज को समझ रहे हैं। लास्ट मैसेज देख लेते हैं। लास्ट मैसेज धीरे 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 ओपन करूंगी, ओपन करूंगी। ओ, आपके पार्टनर बहुत ही हताश, निराश, परेशान हो के क्या बोल रहे हैं कि काश थर्ड पार्टी नहीं आई होती, काश थर्ड पार्टी नहीं आई होती तो आज हम और तुम अलग नहीं होते।